तो आप तो सारे पार्टियों को देख चुके हैं ना कि क्या कर रही है। तो इनका सोच है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन मैंने समझ रहे हैं क्या? मतलब व्यवस्था जो सिस्टम गड़बड़ अगर सरकार बनाएगी तो आपके दरवाजे पर भी तो जाएगा वो दाखिल खारिज करने। पोस्ट ऑफिस डाकिया जाकर पहुंचाता है कि नहीं? यही व्यवस्था परिवर्तन हुआ। हॉस्पिटल में देख लीजिए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों का तनख्वाह 2 लाख है, 3 लाख है, फोकट का दवाई है, क्या है, लूटपटार मचा हुआ है। जाते हैं और रेफर कर दिया जाता है। क्यों रेफर कर दिया जाता है? आपको सरकार 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह देती है रेफर लिखने के लिए। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन जन स्वराज का स्थापना अधिवेशन है। और आज के दिन सबसे खास दिन इसीलिए है कि आज के दिन ही हमारे देश के 2 महापुरुषों का जयंती भी मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कुछ लोग पहले आप एक बार जन सैलाब दिखा दीजिएगा कि आखिरकार इस जन स्वराज के स्थापना अधिवेशन में कितने लोग आए हुए हैं। बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि यूं कहें तो लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ नेताजी आए हुए हैं। नेताजी पूरा बैनर आई कार्ड वगैरह लगाए हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जब बिहार में इतनी पार्टियां हैं उसके बावजूद भी नेताजी जन स्वराज के स्थापना अधिवेशन में आए हैं। हम पहली बात की आपको धन्यवाद। हम कोई नेता नहीं हैं। अच्छा। हम लोग जन स्वराज के सिपाही हैं। सिपाही है। और जन स्वराज आप कहे कि बिहार में बहुत ज्यादा पार्टियां हैं, तो आप तो सारे पार्टियों को देख चुके हैं ना कि क्या कर रही है। तो इनका सोच है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन मैंने समझ रहे हैं क्या? मतलब व्यवस्था जो सिस्टम गड़बड़ है। आप अभी देख लीजिए, जो आप दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं तो वहाँ बिना पैसे दिए हुए आपका कोई काम नहीं होता है। क्यों आपके दरवाजे पर करने नहीं जाएगा दाखिल खारिज? आप सिस्टम अगर सरकार बनाएगी तो आपके दरवाजे पर भी तो जाएगा वो दाखिल खारिज करने। पोस्ट ऑफिस डाकिया जाकर पहुंचाता है कि नहीं? यही व्यवस्था परिवर्तन हुआ। शिक्षा के स्तर पर जो व्यवस्था परिवर्तन करना है, उनका सोच है कि वही मास्टर रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा व्यवस्था किया जाएगा कि आपको इस दायरे तक लड़कों को पढ़ाना है, नहीं तो आप उस योग्य नहीं है। हॉस्पिटल में देख लीजिए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों का तनख्वाह 2 लाख है, 3 लाख है, फोकट का दवाई है, क्या है, लूटपटार मचा हुआ है। जाते हैं और रेफर कर दिया जाता है। क्यों रेफर कर दिया जाता है? आपको सरकार 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह देती है रेफर लिखने के लिए। उसी व्यवस्था को उनका कहना है, प्रशांत जी का कहना है कि नहीं, वो सीमित होगा कि आपको इस दायरा तक यहाँ देखना है। यही सब व्यवस्था परिवर्तन में वो लगे हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर जी की अगर सत्ता आती है तो पैसा कहीं पे कमीशन नहीं लगेगा? कहीं कमीशन नहीं लगेगा, उस तरह का व्यवस्था बनेगा। जब खुद वो कमीशन नहीं लेंगे तो कमीशन लगेगा कहाँ से? मतलब सच बात है कि सिर्फ वोट लेने वाली बात नहीं, सही बात है। ऐसे कि देखिए, नेताजी जितने भी दल आई बिहार में या देश में कहिए, तो सब दल जो है कि इन्हीं वादों को लेकर के आई थी। गरीबों को हम अधिकार दिलाएंगे, किसानों को हक दिलाएंगे, दलितों के लिए आवाज उठाएंगे, जो आपको अवैध भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। लेकिन देखिए, दल तो आगे बढ़ गए और दल के प्रमुख आगे बढ़ गए, लेकिन गरीब वही है, दलित वही है, किसान आज भी परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सारे लोगों को तो आप देख लिए हैं, वो तो एक्सपायरी हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई नया उम्मीद दे रहा है, उस पर तो 50% भी भरोसा किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अगर सत्ता का ताश का पत्ता रोटी तावा पर जो रखा जाता है उसको पलटना पड़ता है। अगर ये भी नहीं होंगे तो इनको भी पलट दिया जाएगा। एक आदमी के नजरिए में हम क्यों रहेंगे? एक आदमी को 15 बरस 20 बरस क्यों हम मौका देंगे? इनके संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई विधायक भी बन जाता है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसको बीच से भी हटाया जा सकता है। वैसा उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है। तो इसलिए इनका सोच कुछ अलग है, इसलिए इन पर विश्वास तो किया जा सकता है। लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग एकदम तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री किसको? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर करे हम तो नहीं बनना चाहते तो जिस पर विश्वास करेंगे, हम लोग तो उन पर विश्वास कर रहे हैं। एकदम बना देना। हाँ, निश्चित। तेजस्वी कहता है कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, वो टाइम करते रहे। वो कह रहे हैं ये बात। और लोग तेजस्वी को दूसरे कह रहे हैं, वो आपको पता है।
कि वो 15 घोटालाबाज हैं, उनके पिताजी घोटाला किए हैं, तो सबको उनके पिताजी ने किए थे वो भी तो कर रहे हैं। जब उनके तो वो कहे नहीं अपने पिताजी का नाम मत ले, उस पार्टी को दूसरे एथी से उतार कर अपने लड़ कर देखे। प्रशांत जी से तुलना, ये तो बहुत लोग बहुत तरह का बात कहता है, लेकिन वो कहने वाली बात नहीं है। ये लोग तो खुद खत्म है, इन लोगों को कुछ है जमीर, कुछ नहीं जमीर बचा है। आखिरी सवाल है नेताजी आपसे कि प्रशांत किशोर ने जिन जिन नेताओं के लिए, जिन जिन दल के लिए वोट मांगे, आज उन्हीं दल को और उन नेताओं को खराब बता रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर वोट वो नहीं मांगे हैं, वो पहले काम कर रहे थे। जैसे हम कोई अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें उनका उस सिस्टम था कि हमको ये करने से वो काम किए। वोट उनके मांगने से थोड़ा ही होता है। अब अपने लिए वोट मांग रहे हैं, पहले वो व्यवसाय कर रहे थे, तो हम बच्चा थे तो पढ़ रहे थे, फिर बड़े हुए तो कुछ कर रहे थे, तो अब मान गए कि तो उस समय परिवर्तनशील न है। कृष्ण कहे कि परिवर्तनशील संसार है, एक आदमी का समय नहीं रहता है, इसलिए इंतजार कीजिए। इस बार 2025 स्वाहा है, 2025 स्वाहा है, खत्म है, कोई नहीं है प्रशांत किशोर। बीजेपी का कैंपेन कर रहे हैं प्रशांत किशोर, राजद जदयू को खत्म अरे तो कहने के लिए तो लोग कहबे न करेगा। विरोधी सीता माता को लोग क्या कहा, नेताजी से वही तो अरे अयोध्या में जो जगदम्बा थी उनको लोग क्या कहे, तो ये तो प्रशांत किशोर है, इनको तो विरोधी कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। परिचय क्या है आपका? मेरा परिचय हुआ छपरा जिला है, हाँ। वहाँ एकमा प्रखंड है, वहाँ की हमारी पत्नी 3 बार से निर्विरोध प्रमुख है, अंजू देवी नाम है, उनके पति हम हैं, बच्चा सिंह मेरा नाम है। हम जन सुराज से जुटे हुए हैं। जन सुराज से जुटे हुए। देखिए ये बच्चा सिंह है आरा के, छपरा में एकमा प्रखंड के हैं। छपरा में एकमा प्रखंड के प्रमुख पति हैं और ये जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं। और जन सुराज के साथ क्यों जुड़ रहे हैं और जन सुराज के साथ इनका विश्वास क्यों जुड़ा हुआ है, इन्होंने सारी बात बताया। अब देखना यह है कि आखिरकार जितने विश्वास और भरोसे के साथ जितने नेता, खास करके धरातल पे जो नेता काम कर रहे हैं, वो नेता लोग जुड़ रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर उस विश्वास पे खड़ा उतरते हैं या प्रशांत किशोर भी अन्य दलों की तरह बिहार को फिर से जैसा हालात, जिस जर्जर हालात में बिहार है, उसी हालात में छोड़ देंगे और अपने राजनीति को चमका लेंगे। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें वीकेएम खबर के साथ। जय हिंद।